एशिया माइनर की 7वीं कलीसिया। और ये कलीसिया इस क्षेत्र की अंतिम कलीसिया है जिसे कि परमेश्वर की आत्मा पत्र लिखवाती है, और इसका नाम है लौदीकिया की कलीसिया। और लौदीकिया की कलीसिया के विषय में जो पत्र है, और उसे हम प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 14वें पद से 22वें पद के बीच में पाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक पत्र लिखवाया जा रहा है, और जिसमें इस कलीसिया के विषय में कुछ बातों को प्रकट किया जाता है। लौदीकिया की कलीसिया एक बहुत धनाढ्य क्षेत्र की कलीसिया थी। ये नगर बहुत धनाढ्य था। इसमें करोड़पति लोग पाए जाते थे, और ना सिर्फ संपन्नता में ये अग्रणी थी, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में भी इसके पास एक बड़ा चिकित्सा केंद्र था, जिसमें विशेष रूप से आँखों का इलाज किया जाता था, और उसके लिए एक पाउडर भी बनाया जाता था जो पूरे विश्व में यहाँ से भेजा जाता था। और तीसरी बात, इस नगर में कपड़े का उद्योग था। इस क्षेत्र में जो भेड़ें पाई जाती थी वो बड़े मुलायम बालों वाली थी, बारीक बाल थे उनके, और इन काली भेड़ों का वस्त्र जो था वो भी पूरे विश्व में उस समय बिकता था। और इस कारण से यहाँ के लोग बहुत संपन्न थे, और वो किसी की कोई सहायता नहीं लेते थे। जब उनसे पूछा जाता था आपकी कोई आवश्यकता है, तो वो कहते थे हमारे पास सब कुछ है। उनको अपनी धनाढ्यता पर, अपनी संपन्नता पर, अपने उद्योगों पर, अपनी चिकित्सा पर बड़ा घमंड था। लौदीकी की कलीसिया फिलाडेल्फिया से लगभग 35 मील दूर उत्तर पूर्व में थी, और आज भी इसके खंडहर पाए जाते हैं। बड़े बड़े पत्थरों के मकान दिखते हैं जो जिनकी नेवें हैं, और लगता है कि कितने भव्य भवन यहाँ पर होंगे। लौदीकी कलीसिया के पास ही कुलुसी की कलीसिया भी थी, कुलुसी नगर भी था, और इसमें पौलुस ने सेवकाई की थी। और जब हम कुलुसी की पत्री में जाते हैं और उसके हम पहले अध्याय के 15वें पद को देखते हैं, वहाँ पर इस लौदीकिया की कलीसिया का भी पौलुस उल्लेख करता है। और कुलुसी उसके 4थे अध्याय के 15वें पद में पौलुस और 16वें पद में कहता है, जो मैं पत्र कुलुसी को लिख रहा हूं उसको पढ़ने के बाद तुम लौदीकिया को उस पत्र को दे देना, और लौदीकिया को जो मैं पत्र लिखूंगा वो तुम्हारे यहाँ पढ़ा जाए। और इसका मतलब ये है कि पौलुस का इस कलीसिया से एक पुराना परिचय था। वो इसकी निर्बलताओं को और इसकी खासियतों को सब कुछ जानता था। और सन 60 में एक बड़ा भूकंप आया जिसमें कि ये नगर तहस नहस हो गया, लेकिन इस नगर ने किसी से सहायता नहीं ली। यहाँ तक कि रोम के सम्राट ने जब सहायता करनी चाहिए, इन्होंने इनकार कर दिया और स्वयं के खर्चे से इस नगर को फिर से बनाया। और इस बातों के द्वारा ये प्रकट होता है कि ये कितने स्वाभिमानी थे, इनके पास कितनी संपन्नता थी, और ये
किसी के भरोसे नहीं रहते थे। और इसी कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा पत्र लिखवाती है, और उस पत्र लिखवाने वाले के विषय में लिखा है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। और ये चारों बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हैं। वो विश्वास योग्य, सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, और उसे आमीन भी कहा जाता है, जिसमें सब पूरा होता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम कहते हैं आमीन, अर्थात जितनी बातें कही गई वो वैसे ही हम स्वीकार करते हैं। और इस कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह जो पत्र लिखवाता है, उसके 15वें पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:15 में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की गतिविधियों को, चाहे वो व्यक्तिगत लोगों की हो और चाहे वो सामूहिक हो, उन सब को वो जानता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है और ना हम उससे कुछ छिपा सकते हैं। और लौदीकिया के लोग भी उससे छिप नहीं सकते थे, उससे अपनी कमजोरियों को छिपा नहीं सकते थे, और इसलिए बड़ी स्पष्टता से इस पत्र का आरंभ करवाता है परमेश्वर का आत्मा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। जब हम सरदीस की कलीसिया को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में और शुरू में ही, तो वहां पर भी लिखा है, सरदीस की कलीसिया को भी परमेश्वर का आत्मा लिखवाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर कलीसिया के कामों को जानता है, और तब वो उससे कहता है कि तू ना ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। और ये बात कलीसिया की आत्मिक सेवकाई के विषय में, आत्मिक आचरण के विषय में और आत्मिक व्यवहार के विषय में परमेश्वर का आत्मा लिखवा रहा है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है। अर्थात आत्मिक जीवन में तेरे वो गर्मी नहीं है जो कि मैं देखना चाहता हूं। जो होना चाहिए वो गर्माहट नहीं है, और ना ठंडा होकर तूने पूरी रीति से परमेश्वर को त्याग दिया है। अर्थात यह कलीसिया एक मध्य मार्गी कलीसिया बन गई है। थोड़ा सा परमेश्वर को भी खुश कर ले और थोड़ा अपने संसारिक जीवन में भी जीवन व्यतीत कर ले। और इसलिए वो कहता है, ना तू ठंडा है और ना तू गर्म है। तुझको जो आत्मिक गर्माहट होना चाहिए वो तेरे अंदर नहीं है। एक औपचारिकता आ गई है, रीति विधियों को पूरा करना आ गया है, और उनको पूरा करके तू संतुष्ट हो जाता है कि हमने तो परमेश्वर के लिए ये काम कर दिए, हमने तो इस रीति से आत्मिक कार्यों को करा है, और उसके बाद अपने संसारिक कार्यों में, संसारिक जीवन में तू लग जाता है। और इसलिए वो कहता है, सो इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। जो पहली कमजोरी इस कलीसिया की प्रकट की जा रही है, और वो ये है कि ये कलीसिया सरगर्म नहीं है और बिल्कुल ठंडी भी नहीं है, पर ये एक मध्य मार्गी, मध्य का मार्ग निकाल कर चलने वाली कलीसिया हो गई है, और इससे परमेश्वर संतुष्ट नहीं है। और वो कहता है, मैं तुझको उगलने पर हूं। और जब हम इसके शाब्दिक अर्थों में जाते हैं और देखते हैं और दूसरी भाषाओं से इसका मूल्य का
मूल अर्थ निकालते हैं, मूल अर्थ, तो हम पाते हैं कि जो लिखा जा रहा है उसका मतलब है कि मैं तेरे को उल्टी कर देने पर हूं, उगल देने पर हूं। परमेश्वर उसकी इस दोहरी चाल को अपने अंदर पचा नहीं पा रहा, वो उसको नहीं रख पा रहा है और कहता है कि मैं निकाल दूंगा। बड़ी स्पष्टता से आत्मा कलीसिया से कहती है कि तुझको सरगर्म होना है। ठंडा हो जाएगा तो परमेश्वर से दूर चला ही जाएगा, लेकिन सरगर्म होकर तुझको परमेश्वर के साथ चलना है, तभी वो तुझसे, तेरी सेवा से, तेरे कार्यों से, तेरे जीवन से संतुष्ट होगा। अन्यथा वो तुझको उगल देने पर, छोड़ देने पर है, निकाल देने पर है। और तब फिर वो समझाता है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। जो इस कलीसिया के लोगों का स्वभाव था कि वो सोचते थे और वो कहते थे हमको किसी वस्तु की घटी नहीं है, हम तो धनवान हैं, मैं धनी हो गया हूं, हम धनवान हैं, हमको किसी वस्तु की घटी नहीं और ये नहीं जानता कि तू। और तब 5 बातें फिर से आत्मा कलीसिया पर प्रकट करता है कि तू अभागा है। पहली बात, तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा और नंगा है। परमेश्वर हर एक का भविष्य भी जानता है और इसलिए वो कलीसिया से कहता है कि तू अपने आप को धनवान समझती है, तुझको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य तेरा कुछ भी नहीं है, तू अभागा है। परमेश्वर उसके भविष्य को देख रहा है और इसलिए उसको चेता रहा है कि तू अभागा है। संसारिक धनाढ्यता से तू बहुत संपन्न है, पर परमेश्वर की दृष्टि में तू तुच्छ और कंगाल है। हम सोचते हैं हमारी चीजें, हमारा सोना, हमारा घर, हमारी शिक्षा, हमारे संबंध और पद, ये सब हमको ऊंचे पर ले जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू तुच्छ और कंगाल है। परमेश्वर की दृष्टि में ये पद कुछ भी नहीं है। वो हमारे पदों को या कलीसिया के पदों को नहीं देख रहा है। वो कहता है तू अभागा है, तू तुच्छ है, कंगाल है, और उसके बाद एक शब्द और लिखा है, अंधा है। अर्थात तेरे पास भौतिक आंखें हैं, तो संसारिकता को देख रहा है, लेकिन आत्मिक आंखें तेरे पास नहीं है। तो आत्मिक रूप से अंधा है, तू उन बातों को नहीं देख पा रहा है जो परमेश्वर देखना चाहता है तेरे अंदर, कि तू किस दृष्टिकोण से देखता है। तेरे आंखों पर एक पर्दा हो गया। यीशु मसीह ने इस बात को सदूकी, फरीसी और उस समय के अगुओं से भी कहा कि तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। तू अंधा है और साथ ही साथ नंगा भी है, वस्त्र विहीन भी है। जबकि तेरे यहाँ वस्त्र के बड़ा उद्योग है, पूरे विश्व में वो वस्त्र लोकप्रिय हैं, खरीदे जाते हैं, लोग उनको प्राप्त करना चाहते हैं, पर मैं जो देख रहा हूं तो वस्त्र विहीन है, क्योंकि ये संसारिक वस्त्र परमेश्वर नहीं देख रहा है। वो ये देख रहा है कि हम आत्मिक वस्त्रों से सुसज्जित हैं या नहीं। हमको अपने जीवन पर विचार करना है। ये आंख का इलाज यहाँ पर होता था और वो सोचते थे कि हमारी आंख की कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है और कहता है कि तू अंधा है और तू वस्त्र विहीन भी है।
ये भौतिक चीज़ें हमारे जीवन में भरी रहती हैं, हमारे पास धनाढ्यता रहती है, हमारे पास ऊंचे पद रहते हैं, हम समाज में ऊंचा स्थान रखते हैं, हम अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास बहुमूल्य वस्त्र हैं, पर परमेश्वर इनको नहीं देखता। वो कहता है कि सुलेमान भी अपने धनाढ्यता में जैसे वस्त्र नहीं पहन सका, वैसे वस्त्र तो मैं जंगल की घास को पहनाता हूँ, वैसी खूबसूरती तो मैं इन फूलों को देखता हूँ। और इसलिए इस कलीसिया से भी जो लौदीकिया की है, उसे परमेश्वर 5 निर्बलताओं को प्रकट करता है। तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है और तू वस्त्र विहीन है। और तब परमेश्वर कहता है उससे कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। परमेश्वर की सलाह इस मंडली के लिए है, मैं तुझे सम्मति देता हूं। यह परमेश्वर की एक बहुत बड़ी खासियत है मनुष्यों के लिए कि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। उसने मनुष्य को जो एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे दी है, उसमें वो लिखता है कि मैं तुझे सम्मति देता हूं। परमेश्वर का पूरा वचन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हमको सम्मतियां देता है, मजबूर नहीं करता है। हमको सलाहें देता है, शिक्षा देता है कि हम उन पर चलें। और लिखा है जो शिक्षा सुनकर उस पर चलता है वो धोखा नहीं खाता, पर जो उस पर नहीं चलता उसका नुकसान हो जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा लौदीकिया की कलीसिया से कहती है कि मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। वो संसारिक धन, वो संसारिक संपन्नता पर ध्यान मत दे जहां चोर और काई और कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, पर तू मुझसे वो सोना ले, अर्थात वो बहुमूल्य पवित्रता और जीवन ले जो कि आग में ताए हुए सोने के समान है। और वो कहता है तू संसार में कितना भी खर्च कर वो बहुमूल्य नहीं है, क्योंकि वो सब तो मैंने ही बनाया है और मैं ही मनुष्य को देता हूं। लेकिन जो बहुमूल्य सोना और वो बहुमूल्य जीवन में देना चाहता हूं, उसको मुझसे तू प्राप्त कर ले कि तू धनी हो जाए। जब स्वर्ग राज में जाए, परमेश्वर ने कहा है कि अपने लिए पृथ्वी पर नहीं पर स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। पर आज हमारी संपत्ता पृथ्वी पर है, स्वर्ग में कितनी है हम नहीं जानते। और दूसरी बात वो कहता है कि श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। परमेश्वर के सामने से आदम और हव्वा छिप गए थे सिर्फ इसलिए कि वो वस्त्र विहीन थे। उनके पास वो वस्त्र नहीं था जो परमेश्वर ने उनको पहनाया था, और जिसके कारण वो लज्जा महसूस नहीं करते थे। और इसलिए कहता है परमेश्वर कि मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले। और ये श्वेत वस्त्र प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। उसके रक्त से जब हम धुल जाते हैं तो हमको वो श्वेत वस्त्र पहनने का अधिकार मिल जाता है। और इसलिए वो कहता है मुझसे तू सोना मोल ले ले, श्वेत वस्त्र ले ले और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अभी जो तुझको दिखता है वो सिर्फ संसारिकता है, संसारिक भोग विलास, संसारिक आनंद, संसारिक वस्तुएं, संसारिक संपन्नता और संसारिक रिश्तेदार। लेकिन जब तू मुझसे वो सुरमा लेकर अपनी आंखों में लगाएगा, तेरी आंखें आत्मिक हो जाएंगी और तब तुझे परमेश्वर का काम नजर आएगा। एलिशा के सेवक को वो सुरक्षा नजर नहीं आ रही थी। वो भीड़ को देख रहा था कि पहाड़ घिर चुका है और अरामी सेना ने उसको घेर लिया और अब हम
बच नहीं सकते, क्योंकि हम तो पहाड़ पर फंस गए हैं, चारों ओर सेना है। और तब एलिशा प्रार्थना करता है परमेश्वर से, इसकी आंखें खोल दे। जबकि उसकी आंखें खुली हैं, वो देख रही हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि एलिशा का सेवक नहीं देख पा रहा है। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है एलिशा की, और उसके सेवक की आंखें खोल देता है। तब देखता है कि पूरा पहाड़ अग्निमय रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। ये नीचे जो सेना है वो ऊपर कैसे आए? परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा एलिशा के पास। और इसीलिए यहां पर भी परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, कि तू देखने लगे। वो आत्मिक सुरक्षा, वो आत्मिक बातें, वो आत्मिक आशीषें जो परमेश्वर तुमको देता है और देना चाहता है, वो तुमको नजर आने लगे। और इसलिए तू मुझसे वो सुरमा, अपने भरोसे मत रह। अपने यहाँ जो चिकित्सा होती है और जो पाउडर बनाया जाता है और जो संसार में भेजा जाता है, उस पर भरोसा मत रख। वो सिर्फ संसार की बातें दिखा सकता है, संसारिक आंखों में वो काम कर सकता है, पर आत्मिक आंखों के लिए परमेश्वर से उस दृष्टि को पाना जरूरी है। और इसलिए 3 बातें वो कहता है कि वो बहुमूल्य सोना मुझसे ले ताकि तू धनी हो जाए, तू श्वेत वस्त्र मुझसे ले कि तुझको वस्त्र विहीनता की लज्जा से मुक्ति मिले, और अपनी आंखों में लगाने के लिए वो सुरमा ले जो मैं दूंगा ताकि तू देखने लगे। और तब 3 अध्याय के 14वें पद से लेकर 18वें पद तक हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ नकारात्मक बातें जो कलीसिया में थी उनको प्रकट करता है। लेकिन इसके बाद जब हम जाते हैं 19वें पद में, तो एक बार फिर वो ईश्वरीय प्रेम प्रकट होता है और परमेश्वर लिखवाता है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। परमेश्वर गलत करने के कारण शत्रु नहीं बन जाता, परमेश्वर बिल्कुल छोड़ नहीं देता, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं। वो लौदीकिया की कलीसिया से प्रीति रखता था, प्रेम रखता था, और उसको वो नहीं चाहता था कि वो नष्ट हो, परमेश्वर से दूर चली जाए और उसको वो अनंत जीवन ना मिले। और इसलिए वो कहता है मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना, दोनों बात, उलाहना भी करता है, डांटता भी है, और ताड़ना अर्थात मारता भी है। परमेश्वर का ये प्रेम है, शत्रुता नहीं कि उसने कलीसिया से शत्रुता कर ली, लेकिन वो उसको उलाहना देता है, डांटता है। और उसका कारण ये है इसलिए कि सरगर्म हो और मन फिरा। जो शुरू में उसने बोला तू ना तो गर्म है और ना ठंडा, परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया सरगर्म हो, और वो इसीलिए उलाहना दे रहा है, इसीलिए ताड़ना दे रहा है कि तू सरगर्म हो। और जो संसारिकता में तू चला गया है, धनाढ्यता में चला गया है, संसारिक स्वास्थ्य में, संसारिक व्यापार में जो चला गया है, उससे मन फिरा। परमेश्वर की ये चाहत है कि उसके लोग सरगर्म हो और संसारिकता से मन फिराएं। और तब 20वां पद आता है जहां पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे पास। परमेश्वर कलीसिया से, परमेश्वर अपने लोगों से दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। शायद कुछ सेंटीमीटर, कुछ इंच का अंतर है। एक दरवाजे के इस पार है और एक दरवाजे के उस पार है। जो अंदर है उसके सामने परमेश्वर कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, मैं खामोश नहीं हूं, मैं
खटखटा रहा हूँ, मैं तेरी कमजोरियों को बता रहा हूँ ताकि तू द्वार खोले, मैं तेरे पास भीतर आऊं, और मैं जब भीतर आऊंगा तो तुमसे अलगाव नहीं रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। इतनी आत्मिकता प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से प्रकट करता है। मैं तेरे साथ भोजन करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं, मैं तेरे घर के अंदर रहना चाहता हूं, और इसलिए मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं। मैं जानता हूं कि तू ठंडा हो गया है और ना गर्म है, तू गुनगुना है। मैं जानता हूं कि तू अभागा है, कंगाल है, तुच्छ है, तुझको वो संसारिक धन नहीं, बहुमूल्य चीजें नहीं, लेकिन मैं तुझको अपनी संगति देना चाहता हूं, और इसलिए मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हमारा प्रभु ना सिर्फ जो लौदीकिया की कलीसिया है उसके द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा, लेकिन हमारे दिलों के द्वार पर भी खड़ा हुआ है। कितनी कलीसियाओं में हम उस तस्वीर को देखते हैं कि यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, इसलिए कि हमारी संगति में आए। और तब लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जय पाने वाले अर्थात मन फिराने वाले, सरगर्म होने वालों को वो अपने साथ सिंहासन पर बैठाएगा, जैसा परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। कितना बड़ा ओहदा वो लौदीकिया की कलीसिया को और वर्तमान की कलीसियाओं और लोगों को देना चाहता है कि जो मन फिराएगा, जो सरगर्म हो जाएगा, उसे मैं फिर से अपने पास बिठाऊंगा। और तब कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो, तेरी आंखें रहते हुए तू नहीं देख पा रहा है, और अब कहता है जिसके कान हो। बहुत जरूरी बात है कि हम परमेश्वर की आवाज की ओर अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने कान को लगाएं। दाऊद यही कहता है, मेरे कान को खोल दे कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, सारी कलीसियाओं से क्या कहता है। ये लौदीकिया की कलीसिया एक उदाहरण है, लेकिन इस उदाहरण को रखकर हमको अपनी कलीसिया में अपने जीवन पर मूल्यांकन करना है। कहीं हम गुनगुने तो नहीं हो गए हैं, रीति विधियों को पूरा करने वाले तो नहीं हो गए हैं, कहीं हम अपने आप को धनवान समझते हैं, हम कंगाल तो नहीं हैं, हम कहीं अपने आप को बहुत संपन्न समझते हैं, लेकिन हमारा जीवन क्या है। हम सोचते हैं कोई वस्तु की घटी नहीं, लेकिन अनंत जीवन जिसके पास नहीं। लिखा है, मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे पर अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हमको इस बात पर विचार करना होगा। और जैसा परमेश्वर कहता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे मैं ताड़ना भी देता हूं, मैं उसको उल्हाना भी देता हूं, और वो हमको इसी रीति से समझा रहा है। निराश हताश मत हो, लेकिन मन फिराओ, अपने जीवन पर विचार करो, अपने संबंध को परमेश्वर से जोड़ो, उसको अपने अंदर आने दो, उसके साथ संगति करो, और देखो वो तुमको किन ऊंचाई पर अपने सिंहासन पर अपने साथ बैठाएगा। कितना अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं लौदीकिया की कलीसिया के लिए, और धन्यवाद देते हैं एशिया माइनर के शेष कलीसियाओं के लिए भी। आपके अनुग्रह से प्रभु जी उनकी निर्बलताओं को, उनकी विशेषताओं को सबको प्रकाशित किया गया, ताकि हम अपने जीवन पर विचार करें, अपने जीवन को देखें और अपने संबंध आपसे और प्रगाढ़ कर लें।
जो भी कमज़ोरी हमारे अंदर है, प्रभु जी उसको दूर कीजिए और हमारी आत्मिक आँखों को और कानों को खोलिए कि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सकें, समझ सकें, सुन सकें और उन पर चल भी सकें। बिनती यीशु के नाम से माँगता हूँ। आमीन।